हेलो साथियों, मैं भानु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार महाकाल एकेडमी में। इसी के साथ सभी साथियों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम, जय महाकाल। तो चलिए आज हम देखते हैं कि एक ओल्ड एग्ज़ाम है ये 2017 का और ये है अपना, है ना, जेल, है ना, जेल पहरी का, है ना, शिफ्ट 1 का जेल पहरी का 2017, है ना, JCVRT, यानी कि ये जेल डिपार्टमेंट का है। तो इसमें अपन देखते हैं साइंस वाला पोर्शन। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है अपना कि एक विद्युत, है ना, पहला क्वेश्चन है इसमें, एक विद्युत धारा, एक विद्युत धारा, एक मिनट रुकिए जरा, है ना, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? इसमें ऑप्शन है अपने, है ना, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, है ना, या चुंबकीय प्रभाव, या उपरोक्त सभी, है ना। तो इनमें अपना एक विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव भी जो है उत्पन्न करती है, ऊष्मा भी उसमें होती है। जैसे ही अपन किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा छोड़ी जाती है तो वो गर्म गर्म होने लगता है और उसके जो एनोड कैथोड होते हैं उस पर कोई अन्य तत्व आकर के चिपकने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, तो वो चुंबकीय प्रभाव भी होता है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा अपना, है ना, सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा अपना नंबर 3। आप देख सकते हैं इसमें, है ना, इसमें अपना आ जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। अगला क्वेश्चन है वायु कोश। अच्छा, इसका, है ना, वायु कोश। अगला क्वेश्चन है अपना वायु कोश फेफड़ों के भीतर, वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं। यानी कि ये पूछ रहे हैं क्या होता है जो वायु कोश, जिन्हें अपन वायु कोश कहते हैं, वायु कोश या फिर वायु की अपने फेफड़ों की इकाई क्या कहलाती है, या फेफड़ों के भीतर जो सूक्ष्मतम नलिकाओं में संपन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। एक तो अपना कंठ, ये तो नहीं होता, ये श्वास लेने में सहायक होता है। एक होती हैं वायु कूपिकाएँ, दूसरी होती हैं अपनी ब्रोंकाई, और तीसरी होती हैं अपनी ब्रोंकी ओल्स। तो इसका हो जाएगा अपना आंसर वायु कूपिकाएँ, है ना। यानी कि ये वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं। यानी कि ये फेफड़ों के भीतर पाई जाती हैं छोटी छोटी एल्वियोली, जिन्हें बोलते हैं अपन एल्वियोली, और हिंदी में बोलते हैं वायु कूपिकाएँ। ये छोटे छोटे फेफड़ों के भीतर इस प्रकार की अंगूर जैसे गोल गोल छोटे छोटे कोष होते हैं, यानी वायु कोष भी बोलते हैं या वायु कूपिकाएँ भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपना वह प्रक्रिया, है ना, वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, क्या कहलाता है? अपने जो है ना, ऑप्शन है अपने इसमें धातुकर्म, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तीसरा ऑप्शन है अपना इलेक्ट्रोविनिंग, चौथा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग।
तो इसमें देखो धातु कर्म क्या होता है। धातु कर्म तो वो होता है जहाँ से धातु को अयस्क से धातु को शुद्ध करके निकाला जाता है, धातु बनाया जाता है, उपयोग लायक बनाया जाता है, वो धातु कर्म होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो होता है जिस पर किसी धातु पर ना धातु के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा एक दूसरी धातु की प्लेट चलाई जाती है, और यही अपना आंसर होगा। यही अपना आंसर होगा, ये होता है अपना इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो आगे इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला क्वेश्चन आता है अपना, ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि विभिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है। विभिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है, कैसे संचरित होता है। क्या ध्वनि के वेग से होता है, क्या वायु के वेग से होता है, क्या भिन्न भिन्न वेगों से होता है, क्या समान वेग से होता है। तो आप देखिए कि विभिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु के वेग से संचरित होता है, तो ध्वनि के वेग से क्या होगा। प्रकाश तो ये ध्वनि ध्वनि के वेग से होगी, वायु वायु के वेग से होगी, विभिन्न विभिन्न वेगों से क्या होगा। ये प्रकाश जो आता है वो एक समान वेग से आता है। इसका अपना आंसर होगा एक समान वेग से, है ना। इसका अपना आंसर होगा एक समान वेग से। तो ये देखिए एक समान वेग से। अगला अपना क्वेश्चन है कि सीवर पाइप बने होते हैं। तो सीवर पाइप ये किससे बने होते हैं। सीवर पाइप जिनमें पानी आता है, बड़े बड़े ये जहाँ से शहरों में पानी पहुँचाया जाता है, तो क्या ये कॉपर के बने होते हैं, क्या ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्या ये इनमें से कोई नहीं, या फिर कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो इसका अपना आंसर है कास्ट आयरन, है ना। ये जो पाइप होते हैं सीवर पाइप, ये अपने कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने से गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है। बॉल बियरिंग नहीं। बॉल बियरिंग क्या होते हैं। बॉल बियरिंग तो वो होते हैं जो घर्षण को कम करने के लिए बैरिंग वगैरह लगाई जाती है, जिसे अपन शुद्ध भाषा में बैरिंग बोलते हैं। स्नेहकता क्या होता है। स्नेहकता ग्रीस वगैरह लगाया जाता है जो घर्षण के कम करने के लिए होता है। न्यूटन, ये न्यूटन का बल होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है ना। विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है। विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय अमीनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता। जिसमें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय अमीनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता। तो देखो उदासीनीकरण, तो उदासीन विलयन हो जाता है। उदासीनीकरण ये नहीं होगा अपना आंसर, यानी कि ये अपना आंसर नहीं होगा। निहीसरण ये भी अपना आंसर नहीं होगा। यूटेक्ट बिंदु या ना यूटेटिक बिंदु या पॉइंट, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अपना आंसर होगा समवैद्युत बिंदु। क्योंकि विलयन के उस पीएच मान, है ना, विलयन के उस पीएच मान की बात कर रहा है। विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्लों का अभिगमन हो। तो समवैद्युत बिंदु होगा, तभी विद्युत से संबंधित है ना, तो इसे लगाएंगे फिर। नेक्स्ट है अपना आंसर समवैद्युत बिंदु हो जाएगा ये। अगला है अपना कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है। कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है ना। तो कंपनशील जैसे कि ऐसा एक कोई जो है लाउड स्पीकर होता है इस प्रकार से, है ना, और यहाँ से ये आवाज़ निकल के जाती है,
तो ये अपना कोई कंपनशील यानी कि यहाँ से कंपन होता है और ये इस स्थिति में जाता है और इसमें इस प्रकार से एक अपनी तरंग बनती है। इस प्रकार से एक तरंग बनती है। अब इस तरंग की ये जो होती है ऊपरी स्थिति या इन दोनों की ये बीच की जो दूरी, इसे बोलते हैं अपन आयाम। आयाम है ना, ये होता है अपना आयाम। तारत्व अलग होता है, गुणता अलग होती है, आवृत्ति, और ये पूरी होती है, ये आवृत्ति होती है। ये जो पूरी इधर से इधर इधर चल रही है, ये पूरी क्या है, आवृत्ति है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा, सॉरी आवृत्ति नहीं, आयाम है ना। इसका आंसर होगा अपना आयाम। चलिए देखते हैं क्या है अपना आंसर। तो इसका आंसर है आयाम। ठीक है। उदासीनीकरण नेक्स्ट आता है अपना उदासीनीकरण। अगला अपना क्वेश्चन है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। तो अम्ल क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या देगा, देखो अन्य क्षार तो बनाएगा नहीं, जब अम्ल है तो, है ना। उदासीनीकरण प्रक्रिया हो रही है और अम्ल क्षार की क्रिया हो रही है, यानी कि ऐसा ऐसा मान लो आप। ये क्या है, एक मिनट देखो, ये क्या है अपना Na+Cl इज इक्वल टू क्या बनाएगा, NaCl। NaCl ही बनेगा। तो ये क्या है, एक लवण है ना, और ये अम्ल है और एक क्षार है ना। अम्ल क्षार की ये प्रक्रिया हो रही है, तो इनमें NaCl बनेगा। NaCl क्या है, लवण है, तो अपना जल या लवण, जल और लवण बनता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला है अपना मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है ना। मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है किस पर, स्पर्शानुभव पर, रंग पर, या प्रकाश पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो इनमें से अपना आंसर हो जाएगा कि ये सभी पर निर्भर करती है। इसका अपना आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। अगला अपना क्वेश्चन है ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा है। ताजमहल को, ये तो सामान्य सा क्वेश्चन है, ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा है। तो ताजमहल को खतरा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्लोरीन गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इसमें इन्हें खतरा है अपना सल्फ़र डाइऑक्साइड से, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या होती है, SO2, और ये संगमरमर के साथ में मिल कर के ये संगमरमर का ऑक्साइड बना लेती है और इससे इसे खतरा होता है। तो ये सामान्य सही क्वेश्चन है ये तो। अब आता है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है अपना परमाणुओं में, है ना। परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है, यानी कि किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होगी। देखो ये है अपनी Na यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। तो ये क्या है, ये तो पहले ग्रुप के तत्व हुआ है, ये पहले ग्रुप के तत्व हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन, फिर आता है अपना लिथियम, फिर आता है अपना सोडियम, फिर आता है अपना पोटेशियम, फिर आता है अपना रूबियम, तो आदि ये चले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऊपर से जैसे ही अपन नीचे बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, सॉरी बढ़ती है ना, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो इनमें तो त्रिज्या अलग अलग होगी। लिथियम बेरिलियम क्या है, तो लिथियम बेरिलियम में भी लिथियम का क्या होता है, ये लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, और बेरिलियम का कितना होता है, 5। बेरिलियम का 5 है ना, बेरिलियम, अच्छा बोरॉन है, ये बोरॉन का 5 है ना, बोरॉन का 5, और ये बेरिलियम का हो जाएगा अपना, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। बेरिलियम का 4 हो जाएगा, बेरिलियम का 4 हो जाएगा। पेन नहीं चल रहा, पेन थोड़ा। इसके बाद में कार्बन का 6 हो जाएगा,
है ना, कार्बन का क्षय हो जाएगा। लेकिन ये जो हैं अपने Fe, कोबाल्ट, लोहा, कोबाल्ट और निकल, तो ये क्या है, इनका होता है 26, 27 और 28 परमाणु क्रमांक, 26, 27 और 28। तो इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग समान हो जाएगी। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी सीधे ऊपर से नीचे किलाना है, ये अपने हैलोजन ग्रुप में आते हैं, तो इनकी भी ऊपर से नीचे आने पर ये त्रिज्या बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना आयरन, कॉपर और निकल। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं। ये अपना बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना। दो भिन्न जीवों में संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं, तो ये होता है अपना, है ना, सहजीविता का है। ये सहजीविता में क्या होता है, जैसे कि दोनों को उससे लाभ प्राप्त होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, एक रीसस है। रीसस नाम का एक भालू टाइप का, एक ऐसा बंदर टाइप का है, जिस पर मतलब वो दोनों को मिलकर, जैसे कि काई होती है, पेड़ के ऊपर काई चढ़ती है, तो काई के द्वारा क्लोरोफिल होता है, तो वो पेड़ों को भी मिलता है, और पेड़ के द्वारा जो भोजन होता है वो काई को पेड़ से मिलता है। तो ये एक दूसरे के साथ में, सॉरी ये परजीवी लगा दिया, इसमें सहजीविता आएगा, है ना, सहजीविता वो, है ना, ये होगा इसका आंसर, सहजीविता। ये है अपना सहजीवी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सहजीविता। ठीक है। नेक्स्ट है अपना अगला है अपना कि, अच्छा क्या है क्वेश्चन, कहाँ गया, ये है क्वेश्चन, तो घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, किसके बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक है सतह के चिकनेपन के, सतह के खुरदरीपन के, है ना, सतह का जैसे जितना खुरदरापन बढ़ेगा उतना घर्षण बढ़ेगा। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है अपना, अगला है अपना क्या, तो एक, है ना, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है। यानी कि परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है, यानी कि ये अंदर की ओर वक्रीय है ना, ये इस प्रकार की बात कर रहा है, अंदर की ओर वक्रीय है। जबकि एक सतह इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, ये बाहर की ओर उठी हुई है, ये उठी हुई है, इसलिए इसे बोलेंगे उत्तल, इसलिए इसे बोलते हैं अपन उत्तल। और ये है अंदर की ओर धसी हुई, इसलिए इसे बोलेंगे अवतल, है ना, अवतल बोलेंगे। तो इसका अपना आंसर आ जाएगा अवतल, है ना। एक परावर्तक सतह जो अंदर की ओर है ना, अंदर की ओर पूछा है ना, हाँ, अंदर की ओर वक्रीय होती है, तो वो अपना अवतल लेंस कहलाता है। अगला है अपना गेहूं में काला किट्टा रोग उत्पन्न होता है। गेहूं में काला किट्टा रोग उत्पन्न होता है, तो ये किससे होता है काला किट्टा रोग, तो इसमें हो जाता है अपना, है ना, ऑस्टिलोगो द्वारा, या राइजोप्स द्वारा, या फिर, है ना, पक्सीनिक द्वारा, और या फिर पेनिसिलियम द्वारा। ये पेनिसिलियम एक प्रकार की दवाई है। ये राइजोप्स एक जीवाणु है, ऑस्टिलोगो द्वारा, है ना। तो इसका अपना आंसर आ जाएगा, राइजोप्स। इसका अपना आंसर आ जाएगा राइजोप्स नहीं, है ना, ये आ जाएगा अपना पक्सीनिया। इसका आंसर हो जाएगा पक्सीनिया द्वारा। गेहूं में काला किट रोग होता है पक्सीनिया के द्वारा। अगला है अपना कि एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है अपना विटामिन, है ना, विटामिन सी जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ये अपना एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। अगला होता है अपना, स्टील के कप में चाय पीने की तुलना में इसे एक पार्सिलिन कप, है ना, पार्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है। क्योंकि क्या पार्सिलिन कप में हैंडल होता है, बात तो वैसे सही कह रहा है, हैंडल तो होता है। क्या स्टील कप में चाय
तुलनात्मक रूप से अधिक तेजी से ठंडी होती है? क्या पार्सिलियन एक ऊष्मा कुचालक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ये ऊष्मा कुचालक, क्योंकि ये ऊष्मा कुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला है अपना क्वेश्चन कि कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है ना, वनों के संरक्षण के लिए लिया जाना चाहिए? वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, सही बात बोल रहे हैं, है ना। वन आग को रोक लेना चाहिए और बंजर भूमि पर भी वृक्ष लगा देना चाहिए। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल जिसके द्वारा उदासीनीकृत होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल किसके द्वारा बोल रहा है ना, एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है अपना एसिटिक अम्ल, सॉरी एसिटिक अम्ल, हाँ एसिटिक अम्ल। तो ये CH3COOH, CH3COOH। अब इसे करना है अपन उदासीन करना है, उदासीन करना है तो इस पर हाइड्रोजन ना सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो फिर ये अम्ल है, देखो ये भी अम्ल है, तो अम्ल अम्ल से कैसे वो होगा, है ना, कैसे उदासीन होगा? ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है, तो अम्ल अम्ल से थोड़ी उदासीन होगा। ये एक प्रकार का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, तो अम्ल क्षार से उदासीन होगा, सामान्य सी बात है। ठीक है दोस्तों, तो इतने अपने हो गए किसके, साइंस के क्वेश्चन। चलो अब कुछ अपन ये भी देख लेते हैं, MP के भी देख लेते हैं। जय विलास पैलेस कहाँ स्थित है? तो जय विलास पैलेस अपना ग्वालियर में स्थित है। अगला आता है अपना, है ना, ये क्या है अपना मध्य प्रदेश अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका अपना आंसर होता है 5 राज्यों के साथ, अन्य 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर होता है क्या नौराता मध्य प्रदेश क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है। यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह अपना बुंदेलखंड में मनाया जाता है, ये अपना बुंदेलखंड में मनाया जाता है। दूसरा है अपना क्या है, तो है ना अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो अलीराजपुर, है ना, अलीराजपुर ये 2008 में अलीराजपुर 3 जिला बने थे, अलीराजपुर है, बुरहानपुर नहीं बना, है ना, अलीराजपुर है, इधर पूर्व में है एक और है अपना, है ना, झाबुआ, ये 3 जिला बने थे। दूसरा है अपना, है ना, नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे? नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे देख लेते हैं। 16 जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि लगाए जा चुके हैं। अगला है अपना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल ही में खोजा गया है? तो ये खोजा गया है अपना चित्रकूट, है ना, ये खोजा गया है चित्रकूट में, ये खोजा गया है अपना चित्रकूट में, चित्रकूट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्या कि 1907 में इंदौर में नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका के 1 दिवसीय क्रिकेट मैच को 3 ओवरों के बाद निलंबित कर दिया गया था। मैच निलंबित करने का क्या कारण था? तो पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त नहीं थी, इसकी पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त नहीं थी। अगला क्वेश्चन है अपना क्या कि लाल हरदौल की कहानी, सॉरी लाल नहीं वो लाला हरदौल है ना, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो ये अपनी लाला हरदौल की कहानी ओरछा में है शायद, है ना, देखते हैं इसका, हाँ ओरछा में है ये, ओरछा जिले, लाला हरदौल की कहानी अपनी ओरछा जिले में प्रसिद्ध है। अगला आता है अपना, है ना, वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो कालिदास सम्मान से मल्लिका अर्जुन मंसूरी, शायद ये इसका आंसर है, अपन देख लेते हैं, मैंने भी नहीं देखा। तो ये अच्छा बंसी कौल, है ना, इसका आंसर होगा बंसी कौल को 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान बंसी कौल को सम्मानित किया गया था इससे। अगला है अपना निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? होलकर है इसका सही आंसर है,
होलकर राजवंश इंदौर पर शासन करता था। फिर आता है अपना, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। औषधीय पौधा गमारपाठा घर घर में मिलता है आपका, गमारपाठा औषधीय पौधा। और सफ़ेद मूसली भी ज़्यादातर मिलती है, तो देख लेते हैं दोनों ही होगा इसका, दोनों ही है ना। सफ़ेद मूसली और गमारपाठा दोनों ही सबके घर में मिलते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। अच्छा, ये एम अधिकारी है ना, एम अधिकारी, ये है क्वेश्चन। एम अधिकारी मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे। अगला अपना क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी। तो मुख्य सचिव और ये निर्मला बुच। इस मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव हो गई निर्मला बुच, मुख्य सचिव निर्मला बुच। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो रहमत अली खान, अब्दुल करीम खान, उस्ताद बड़े मोहम्मद खान, उस्ताद अमीर खान। तो इसका आंसर होगा उस्ताद अमीर खान। हाँ, उस्ताद अमीर खान इसका आंसर है, उस्ताद अमीर खान। उस्ताद अमीर खान किसके लिए जाने जाते हैं। तो इंदौर घराना को स्थापित करने के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में, है ना, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तो ये अपना पूर्वी, है ना, उत्तर पूर्वी नहीं है, दक्षिण पूर्वी होगा, है ना, दक्षिण पूर्वी, ये नहीं है अपना, ये होगा अपना दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अपनी धूपगढ़। अच्छा, है ना, धूपगढ़ पर्वत पर है ये गुरु शिखर चोटी होगी अपनी, गुरु शिखर। धूपगढ़ पर्वत पर है ये, धूपगढ़ है ना, धूपगढ़ ही है। चलिए, धूपगढ़ है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ है। अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग का कार्यालय। अच्छा, लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC का मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में है। अगला है अपना, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व आधिकारिक शुभंकर क्या है। इसका आधिकारिक शुभंकर, कान्हा भूरसिंह है या शेर खान है या बरसिंह है या बगीरा। भूरसिंह है इसका, भूरसिंह है ना, इसका भूरसिंह है जो है आधिकारिक शुभंकर पन्ना टाइगर रिजर्व का भूरसिंह है। फिर आता है अपना, रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित है। रानी अवंतीबाई सिरपुर से, अच्छा शाजापुर से, और इसमें ऑप्शन रामगढ़ की हैं, ये रामगढ़ की, है ना, ये रामगढ़ की हैं। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी हैं। अच्छा, ये अपने 20वां क्वेश्चन है MP का। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है। बुलेट, अनिल काकोडकर को भैया बुलेट कहा जाता है। अनिल, अच्छा शंकर, है ना, शंकर शर्मा। अनिल काकोडकर को कुछ और कहा जाता है, वो याद आ गया, अनिल, शंकर शर्मा को बुलेट कहा जाता है। शंकर लक्ष्मण को बुलेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है। शंकर लक्ष्मण को बुलेट कहा जाता है। बुलडोजर ऐसा कुछ कहा जाता है अनिल काकोडकर को। वृंदावन लाल वर्मा। अब आता है अपना हिंदी, है ना, हिंदी अपन नहीं देखते हैं, हिंदी बाद में देखेंगे जब हिंदी का टाइम आएगा। वृंदालाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार, मनोवैज्ञानिककार। चलिए, तो आज अपन ने MP के और कुछ अपन ने इसमें डिस्कस किया क्या, तो इसमें किया अपन ने MP कर लिया, साइंस कर लिया, तो इतना अपना काफ़ी है ना। MP और साइंस, हिंदी अपन नहीं करेंगे। हिंदी के बाद क्या आता है नीचे देख लेते हैं। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, मतलब पेपर आता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता दिए हैं। ये इसमें 20 क्वेश्चन फिर मैथ के हैं ना, ये भी अपन देख लेते हैं, कभी डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ डाउट हो तो बेल आइकन या कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद में, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।